ध्यान शिविर के समापन सत्र में विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए पूज्य संत गुरुजन, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, अच्छा लगा इस प्रकार से नशा मुक्ति के लिए प्रयासरत कोई संस्थान हो। और जब संस्थान की गतिविधियों की सफलता तब है जब आप लोगों का सहयोग मिले, और सहयोग बुनियादी रूप से मिले। यहाँ तो अधिकतम बुजुर्ग लोग बैठे हैं, घर की माताएं बैठी हुई हैं। आप यदि अपनी जिम्मेदारी निभा सकें तो कम से कम अपने घर में ऐसा कोई सदस्य हो जो इस प्रकार, देखिए व्यक्ति वस्तुतः कोई दोषी नहीं है। आप उन पर आक्रमण करके, प्रहार करके, उनको दोषी बना करके सुधार नहीं सकते। उनसे गलती हो गई है, वो समझ नहीं पा रहा है अपने हित अहित को, स्नेह और प्रेम से बताओ। आलोचना की दृष्टि से बताएंगे, अपमान करने का भाव होगा, कभी नहीं सुधरेंगे। ये आप ध्यान दीजिए। आप किसी के बारे में कुछ कह रहे हों, सुधार के लिए ही कह रहे हों, आपका इंटेंशन क्या है, आपका इरादा क्या है, भाव क्या है। सबसे पहली बात ये देखो, क्या आपकी दिली इच्छा होती है भीतर से कि ये सुधरे, और आप उनके प्रति हित का भाव, सम्मान का भाव और स्नेह का भाव है। ऐसा तो नहीं है कि आपने 2-4 बार कहा और नहीं सुना तो आपके मन में उनके प्रति क्रोध आ गया हो, उत्तेजना आ गई हो, और फिर आप बताएंगे। नहीं होगा। सबसे पहले उनको अपने विश्वास पर लीजिए। आप उनके प्रति इतना स्नेह और प्रेम करना शुरू कर दीजिए कि उन्हें लगे कि चाहे वो मेरे दादा हों, दादी हों, माँ हो, पिता हो, बड़े भाई हों, चाचा हो, कोई भी हो, पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों, वो मेरे हित के लिए कह रहे हैं। ये भाव जगना चाहिए। केवल हित, नशा की ही बात नहीं कहता हूँ, और भी गलतियाँ घरों में हो जाती हैं। लेकिन जब गलती सुधार की बात जब आती है तो हम उनके गलतियों की आलोचना करने लग जाते हैं, लोगों में उनकी गलतियों का प्रचार करने लग जाते हैं। ये बंद कर दो, क्योंकि दूसरों से उनकी गलतियों को बखान करके उनका सुधार नहीं कर सकते। कम से कम गलती जिसकी है उनसे कहो, और कहने का तरीका बहुत शालीनता से, स्नेह भाव से बैठाओ, कहो। ये रास्ता ठीक नहीं है। न हमारे परिवार का इसमें सम्मान है, न आपका। कोई अच्छा नहीं है, छोड़ो। कहो 2-4 बार, न माने शांत हो जाओ, फिर 2-4 महीने के बाद में फिर कह दो। अंत में क्या करोगे? मौन रहना पड़ता है, स्वीकारना पड़ता है। और जब कई बार अच्छी बातें कहने के बावजूद जब लोग गलत पथ नहीं छोड़ते, अपना स्वभाव नहीं बदलते, तो भी उन्हें स्वीकारना पड़ता है। उसी प्रकार स्वीकारना पड़ता है जैसे प्राकृतिक आपदा। आप जानते हैं, फसल खड़ी है और भयंकर तूफान आ गया और पानी, बारिश हो गई। स्वीकार करते हैं, किस पर क्लेम करते हैं, किस पर मुकदमाबाजी करते हैं? ठीक है भाई, प्राकृतिक है, स्वीकार करो। भूकंप आ गया, मकान टूट गया, ठीक है भाई, क्या करेंगे, स्वीकारते हैं ना। ऐसे ही उन्हें भी स्वीकारो जिन्हें आप बदल नहीं पा रहे हैं। उनके साथ लड़ करके, उनके विरोध करके आप शांति का जीवन नहीं जी सकते हैं। न आपके लिए अच्छा, न उनके लिए अच्छा।
हो सकता है आपका स्नेह और प्रेम, आपकी सहनशीलता और धैर्य उनको सोचने के लिए विवश करे, मजबूर करे। सच तो है, मैं गलती पर गलती करते जाता हूँ, लेकिन देखो तो सही, मुझे कुछ बोल नहीं रहे हैं। शायद आपकी ये जो पवित्र भाव है आपका, शायद उनको सोचना के लिए मजबूर करे। मान लो नहीं भी करे तो कम से कम आप तो शांत रहेंगे। इस चीज़ को आप समझें। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप भीतर से ही उद्वेगित होकर के दूसरे के उद्वेग को समाप्त नहीं कर सकते। कई बार मैं सत्संग में भी कहा करता हूँ, आप चाहते हैं कि घर का वातावरण शांत हो, आप चाहते हैं ना मेरे घर में शांति का वातावरण हो, सभी चाहते हैं। तो पहला काम आपका क्या है? आपका पहला काम है आप शांत होना शुरू कर दीजिए। ये पहला काम है। आप अशांत रह करके घर में शांति का वातावरण कायम नहीं कर सकते। आप चिल्लाएंगे कि शांत रहो, शांत रहेगा कोई? आप बताओ, शांत रह करके। तो आप जब शांति, देखो एक चीज़ बताऊं मैं, केवल न बोलना ही शांति नहीं है। आप अंदर से नाराज हैं और बाहर से नहीं बोलना है मुझे, साहब ने भी मना किया है बोलने के लिए, और अंदर से गुब्बार भरा हुआ है। जानते हैं क्या निकाल रहे हैं भीतर से? कौन सी तरंगे आप क्रिएट कर रहे हैं? रेडिएशन कौन सा आप भेज रहे हैं भीतर बाहर? आपकी हर भावनाएं, आपके हर विचार की फ्रीक्वेंसी होती है, तरंगे होती हैं। ये बैठी है हमारी जगदम्बा, आज तो पूजा होने वाली कुछ दिनों के बाद में, माताओं की जगदम्बा की पूजा होने वाली है ना। जब ये घर में कभी नाराज़ हो जाती हैं, थोड़ा ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं, तो क्या करती हैं? चुप हो जाती हैं, मुंह फुला लेती हैं। और मैंने पढ़ा है, सर्च किए हैं इस पर, जिस दिन घर में माता बहनें मौन हो जाती हैं, उस दिन घर में आवाज़ बढ़ जाती है। फाटक की आवाज़ बढ़ जाएगी, बर्तन की आवाज़ बढ़ जाएगी, और बच्चों को अतिरिक्त चाटे लगने लगते हैं। अनुभव है कि नहीं है? मतलब ऐसा नहीं है कि मौन है तो मौन ही साध रहे हैं, अंदर से इतना है कि बाहरी लड़ाई चल रही, महाभारत तो भीतर चल रहा है। अब कैसे निकालें? बोल नहीं पा रहे हैं। वो काम नहीं करता है, वो काम नहीं कर। इसी प्रकार आप सब भी, जैसे एक बेटा है आपका या पोता ही है, कोई भी घर का छोटा ही जवान है, आप तो सुबह नींद तो लगती नहीं है, तो सुबह जल्दी उठ गए, 5 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए। अब बच्चा है नहीं उठा, 6 बज गया, 7 बज गया, अब आप भुनभुना रहे हैं, जैसे वो भौरा भुनभुनाता है ना, वैसे ही देखो न इतनी देर तक सोया हुआ है, घर का काम ये अटका है, वो अटका है, ये भड़ 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 भड़, वो भड़बूज का चना फूटता है ना, वैसे ही आप भड़भड़ा रहे हैं। और वो सोए से आपकी आवाज़ कान में जा रही है उसकी। क्या आप जब वो जगेगा तो आपके प्रति श्रद्धा भाव रहेगी? आपके प्रति आदर का भाव रहेगा? क्यों भड़बड़ा रहे? आप अपनी ही शांति भंग कर रहे हैं, आप उसे कैसे सुधार पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहला काम है आपका बदलना, ये आप ध्यान दो हमेशा। हम सभी एक बहुत बड़ी गलती, हम सभी, उसमें मैं भी शामिल हूँ, क्या गलती करते हैं? दूसरों को सुधारने का काम शुरू कर देते हैं। पहला क्या है? मुझे सुधारना है। ये आप पंक्ति सुने होंगे, कई लोग हैं जहाँ बैठे, अच्छी तरह याद है। हम बदलेंगे, याद है? फिर से कहो, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। ये बोलने का है, सही बताता हूँ ये बोलने का है भाई। करते क्या है अब बताता हूँ मैं, करते क्या है अब बताता हूँ। क्या है बताऊँ? कम से कम ये घर वाला सुधर जाता ना बस सब ठीक हो जाता। ये मेरी श्रीमती ना यही ठीक हो जाती, सब ठीक हो जाता। ये मेरा बेटा है ना, क्या बताऊँ। और बेटा क्या कर रहा है? ये जो पिताजी है ना, क्या बताऊँ, प्राण खाए हुए हैं। मतलब हम प्रतीक्षा क्या कर रहे हैं? सामने वाला ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। ये नियम ही नहीं है। नियम क्या है? मैं ठीक हूँ पहले।
आपको अपनी जिम्मेदारी पहले लेनी है, पहले लेनी है, आपको ठीक करना है। अच्छा, एक उदाहरण मैंने दिया है कई बार, शायद मैं यहीं दिया होऊंगा, एक कहानी में फिर से आज दोहरा दूं, याद दिला दूं। अच्छा, संत आते भी इसीलिए हैं कि आप जो भूलते हैं ना उसको याद कराने के लिए, और कोई नई बात बताने के लिए नहीं है। अच्छे मन का लक्षण क्या है? कई बार कहा हूँ, कई बार, अच्छे मन का लक्षण क्या है? काम की बातों को याद रखना और बेकाम की बातों को भूल जाना। सही है? हमारा मन कैसा है? हमारा मन कैसा है? काम की बातों को भूल जाना और बेकाम की बातों को रखते कि नहीं रखते हैं? आज से, जैसे मैं पूछूं, पिछले साल भी तो मैं आया था, कई लोग आए रहे होंगे। अच्छा, मैंने प्रवचन में क्या कहा था अंतिम दिन? पता नहीं, शायद भूल गए ना। लेकिन आज से 5 साल पहले किसी ने आपका अपमान किया है, अभी भी याद है? याद है कि नहीं है? जो भूलने योग्य बातें हैं उसको हम बचा के रखते हैं, सहेज के रखते हैं, लेकिन काम की बातों को प्रायः भूल जाते हैं। और इसीलिए बार बार सत्संग की आवश्यकता होती है, इसीलिए संतों के आगमन की ज़रूरत होती है, ताकि संत आपको फिर याद दिलाएं, रिमाइंडर का काम करें, आपको फिर काम याद दिलाएं। अरे भाई, क्या कर रहे हो? जागो, सचेत हो, जीवन को खराब न करो, ऐसा जीवन नहीं चलेगा, सावधान हो। तो मैं वो कहानी को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। एक आदमी था, आया ऑफिस से, और ऑफिस का काम ऑफिस में उसका पूरा नहीं हुआ था। तो बहुत सारा वो इतना सारा बस्ता, रजिस्टर और फाइल इत्यादि ले करके घर आया, ताकि घर में काम अधूरे उसको निपटा लूँ। और उसका एक छोटा बच्चा था 8-10 साल का, वो इंतज़ार कर रहा था कि पापा जी आए तो मैं उनके साथ खेलूं। तो वो काफ़ी देर में आए भी। उसने कहा, पापा जी मैं आपके साथ खेलूँगा। उसने कहा, बेटा मेरा बहुत सारा काम अधूरा बाकी है, देखो मैं इतना काम लेकर के आया हूँ, तुम अपने मित्रों के साथ खेलो, मुझे छोड़ दो, मैं काम करूँगा। नहीं नहीं, मैं आपके साथ खेलूँगा। कहते हैं ना, बाल हट। अब बच्चे के सामने तो उनको झुकना पड़ा, बड़े हैरानी। अब सोचे क्या कि इस बच्चे से बला कैसे टले, कैसे इनसे पिंड छूटे। तो सामने एक टी टेबल था, वहाँ एक मैगज़ीन रखा हुआ था, पत्रिका रखी थी, उसमें विश्व का नक्शा छपा हुआ था। उसे वो फाड़े वहाँ से और उसके कई टुकड़े करके उस बच्चे को दिया और कहा, देखो बेटा, इसमें जो विश्व का नक्शा है ना, इस विश्व के नक्शे को फिर से ठीक कर दो। अर्थात जो जैसा विश्व का नक्शा होता है ऑलरेडी, उसको वैसा जमा दो, सेलो टेप लगा करके चिपका करके फिर से लाओ, तब मैं खेलूँगा। क्या समझे, 8-10 साल का बच्चा है, ये विश्व का नक्शा कहाँ जोड़ पाएगा? होता है ना। और इसमें उलझा रहेगा और मैं अपना काम करूँगा, छुट्टी मिल जाएगी। तो बला टालने के लिए उसने विश्व का नक्शा उसको थमा दिया, और बच्चे के मन में जुनून सवार था कि मैं अपने पापा के साथ खेलूं। ले गया कागज़ के टुकड़ों को जो फटे हुए थे, वो विश्व का नक्शा, और उसको वो जोड़ना शुरू किया, सेलो टेप से ऐसा चिपकाने लग गया। और ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट में ही वो आकर कहता है, पापा मैंने जोड़ लिया। वो बात सुन करके उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि कैसे कह रहा है, कितना जल्दी कैसे जोड़ सकता है। उसने कहा, बेटा सचमुच जोड़ दिया? हाँ जोड़ लिया। ऐसा लगता है तुम मेरे से भी ज़्यादा जानते हो, लगता है तुमसे कुछ सीखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं इतना जल्दी नहीं जोड़ सकता हूँ, तुम कैसे जोड़ लिए? अच्छा बताओ। कहे, पापा बहुत सरल है। अरे भाई कैसे सरल है, बताओ तो तुम जोड़े कैसे? कहे, देखिए पापा कितना सरल है, बताता हूँ। जो आप विश्व का नक्शा दिए थे ना, तो एक तरफ तो नक्शा था, लेकिन दूसरे पट पर, अपोजिट साइड में, दूसरे पेज पर एक आदमी का चित्र था। एक आदमी का चित्र था पूरा बड़ा सा। और मैंने क्या किया, उस आदमी को ठीक किया। अब मुझे पता ना सिर कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है। मैंने क्या किया, मैंने तो केवल आदमी को ही ठीक किया। और जब पलट के देखा तो क्या हो गया था, विश्व का नक्शा करेक्ट हो गया था। क्या कहना चाहता हूँ, वो आदमी कौन था जिसका चित्र था? आप और हम। समझ रहे हैं? जब आप सुधर जाते हैं,
आप ठीक हो जाते हैं तो आपके लिए विश्व का नक्शा ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन हम लोग एक बहुत बड़े विचारक, मैंने इस विचार को कई 2-3 पुस्तकों में मैंने पढ़ी है इसको। क्या लिखा कि मैं जब जवान था, मन में बहुत उत्साह था, पूरा एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, तो मन में हुआ कि मैं दुनिया बदल दूंगा। और मैंने दुनिया को बदलने के लिए मेहनत की, बहुत मेहनत की, कई साल तक मेहनत किया। और कई सालों के बाद पता चला कि मैं दुनिया बदल नहीं पाऊंगा। तब तक उम्र भी बढ़ गई थी। फिर मन में हुआ कि नहीं, दुनिया नहीं बदल पाऊंगा, मैं अपने देशवासियों को बदलूं। और मैंने फिर से मेहनत की, कई साल मेहनत की, और बहुत मेरी काफ़ी उम्र और भी बड़ी हो गई, तब तक के उम्र बढ़ने लग गई। और फिर कई सालों के मेहनत के बाद मुझे लगा मैं अपने देश वालों को भी बदल नहीं पाऊंगा, उन्हें सुधार नहीं पाऊंगा। फिर उसके बाद हुआ कि नहीं जी, मैं अपने प्रांत वालों को, केवल छत्तीसगढ़ वालों को बदलना है मुझे। और फिर से मेहनत की, उम्र ढलता चला गया और उम्र बढ़ गई, काफ़ी प्रौढ़ हो गए। बाद में लगा नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं कर सकता हूँ। फिर आया गांव में, गांव वालों के लिए मेहनत की, फिर लगा नहीं, वो भी नहीं कर सकता। फिर क्या किया, घर वालों को बदलूँ कम से कम घर वालों को बदल सकता हूँ। मेहनत किया, तब तक वो बुजुर्ग हो गया था, बूढ़ा हो गया था। तब पता चला कि मैं घर वालों को भी बदल नहीं सकता। और अपने क्या किया, मैं अपने को बदलूँगा, खुद को बदलूँगा। और तब उन्हें एहसास हुआ, यदि इस प्रक्रिया को मैं उल्टा किया होता, अर्थात बदलने की प्रक्रिया मैं अपने से शुरू किया होता और अपने में सुधार लाता, तो शायद मेरे सुधार को देख करके, मेरे अच्छे जीवन को देख करके मेरे परिवार वालों को भी अवसर मिलता, उनको भी एक शिक्षा मिलती कि हमें भी अपने जीवन को सुधारना है। और मेरे परिवार वालों को देख करके, मेरे गांव वालों को देख करके, मेरे जिला वालों को, प्रांत वालों को, ऐसा करते मैं देश को भी बदलने के लिए काम कर सकता था। लेकिन अब समय नहीं रह गया है। बंधुओं, मेरा निवेदन है, आप बदलें। और बदलने का मतलब क्या कह रहा हूँ, इसको भी मैं स्पष्ट कर दूँ। बदलने का मतलब क्या मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना गांव बदल दें, गांव बदल दें? क्या मैं ये कह रहा हूँ? क्या आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपना घर बदल दें, परिवार वालों को बदल दें? अच्छा, तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि अपना संप्रदाय बदल दें? जिस संप्रदाय में हैं, जो आपकी पूजा पद्धति है, उसको छोड़कर दूसरे संप्रदाय में चले जाएं? क्या मैं ये कह रहा हूँ? क्या मैं यहाँ बैठ करके आप लोगों को कबीरपंथी बनाने के लिए आया हूँ? क्षमा करें, मैं कबीरपंथी बनाने नहीं आया हूँ। मैं केवल निवेदन करने आया हूँ कि आप एक अच्छे इंसान के रूप में जिएं। और मैं समझता हूँ अच्छा इंसान ही कबीर का अनुगामी है, भले वो दीक्षा ना लिया हो, लेकिन यदि वो अपने जीवन में सुधार कर रहा है, वही तो कबीर का अनुगामी है, वही तो संत के अनुगमन कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बदलना चाहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने घर को बदल दें, अपने परिवार को बदल दें, अपना कपड़ा बदल दें। नहीं भाई, आपको बदलने का मतलब यह हुआ आपका विचार बदले, आपके शब्द, जो बोलने का ढंग है वो बदले, आपका करने का ढंग है वो बदले। आप जब सोचते हैं ना, इसको ठीक कर लीजिए आप, बस सबसे बड़ी बात यही, सबसे बड़ी बात ये है। देखिए, आप जब सोचने के ढंग को ठीक कर लेते हैं ना, तो आपका बोलने का भी ढंग ठीक हो जाता है और करने का भी ढंग ठीक हो जाता है। ये आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को, क्योंकि आप जो बोलते हैं, आवाज़ आपकी वाणी कहाँ से निकलती है मुझे बताइए आप? वाणी भीतर से ही निकलती है, भीतर से ही निकलती है। लेकिन यदि आपके, हमारे, किसी के, हम सबके, किसी के भी भीतर में गंदगी है, भीतर में जहर भरा है, तो वाणी से क्या निकलेगा? जहर ही तो निकलेगा। कई बार उदाहरण दिया,
जैसे देखिए हमारे आश्रम में नल लगे हुए हैं जगह जगह। नल के पास जाएं, नल खोलें, हाथ बढ़ाएं या कोई बर्तन लेकर के पानी लें, तो पानी लेंगे तो पानी जब आएगा बर्तन में या हाथ में, उस पानी को देखकर हम क्या कहते हैं, ऐसा ही पानी टंकी में होगा। सही एक नहीं है? जो नल से पानी आया है वही पानी तो टंकी में होगा, कोई अलग तो नहीं होगा। इसी प्रकार से वाणी से जो शब्द निकले, आपके मुंह से जो शब्द निकले, वो कहाँ से निकले? आपके अंतस से, आपके अंतस से, आपके भीतर से। यदि वाणी में कटुता है, ये संकेत है कि आपके भीतर कटुता पल रही है। देखिए मैं एक चीज़ बताऊं आपको, किसी के लिए गाली निकले आपके मुंह से, आपको क्या लगता है गाली यूं ही निकल जाती? भाई गाली निकालने के पहले आपको भीतर गाली पैदा करनी होगी। ऐसे कैसे कर सकते हैं गाली निकाल लें आप? मैं एक चीज़ बताऊं आपको, कबीर साहब के सामने आप जाते या बुद्ध के सामने जाते और गाली देते, क्या वहाँ से गाली निकलती? आपको भरोसा होता है? बुद्ध की वाणी, बुद्ध के मुंह से गाली निकलती? कबीर की वाणी से मुंह से गाली निकलती? क्यों ना निकलती बताओ? समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये कबीर के संदेश को सुनिए। हम कबीरपंथी बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, साफ शब्द उन्होंने कहा है, आवत गारी एक है उल्टत होय अनेक। कहाँ कबीर ना उलटिए वही एक की एक। गाली आती है एक, उलट देते हैं डबल, फिर उल्टा, फिर आया, फिर गया, उल्टत होय अनेक। कहाँ कबीर ना उलटिए ना उल्टो। वो कर रहा है गलती, वैसी गलती आप भी करने लग गए। कुछ तो अंतर आना चाहिए आपके जीवन में। आप भगत हैं, सत्संगी हैं, आप एक सभ्य परिवार के सदस्य हैं। आपको भी देख करके, आपके कपड़े लत्ते को देख करके, आपकी पढ़ाई लिखाई को देख कर कोई कहेगा ये सज्जन हैं, सभ्य पुरुष हैं। शब्द कैसे निकलने चाहिए? मैं वही तो बदलने के लिए कह रहा हूँ, वही तो बदल, वो आप ठीक कर लीजिए बस। और वो ठीक करने के पहले आपको अंतस भीतर वो ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से बाहर आ रही है। एक ने लिखा है, आपके मुंह से कड़वे बोल निकलते हैं, आपका मन कैसा होगा। ये उदाहरण कबीर साहब के बहुत प्रसिद्ध उदाहरण हैं। जो रहे करवा सो निकरे टोटी। करवा समझ रहे हैं ना? घड़ा जिसमें टोटी हो। आप लोग समझ रहे हैं? मैं बताता हूँ। अच्छा, आप लोग नहीं समझेंगे। केटली में आप चाय रखेंगे तो टोटी से क्या निकलेगा? चाय। और दूध रखेंगे तब, पानी रखेंगे तब। आपके यदि मुंह से कटु शब्द या गाली के शब्द निकल रहे हैं, इसका मतलब आपने गाली को जिया है। आप लोग जानते हैं, शायद जानते बहुत लोग होंगे यहाँ बैठे। शब्दकोश होता है, हिंदी का शब्दकोश इतना बड़ा। मेरे पास एक पुस्तक है हिंदी का शब्दकोश, ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी से है वो। उसमें 1,40,000 या 45,000 शब्द हैं। केवल हिंदी बता रहा हूँ ना अभी, अंग्रेजी अलग है, उर्दू अलग है, उड़िया अलग है, विभिन्न भाषा के अलग अलग शब्दकोश हैं। इतने शब्द हैं मनुष्यों के पास में, इतने शब्द। तो शब्दकोश मान लो हम हिंदी का ही माने, उसमें 1,40,000 शब्द हैं। उसमें से आप सारे शब्दों को हटा करके आपने एक शब्द का चुनाव किया, वो है गाली। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा आप काम कर रहे हैं? एक शब्द का, सारे शब्द आपके भीतर से निकल गए हैं, केवल एक शब्द आपको चुनाव में मिला और आपको लगा ये मुझे बोलना चाहिए। आपको क्या लगता है? आपको पता चल रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? सुधार वहाँ करने की ज़रूरत है, सुधार वहाँ करने की ज़रूरत है। और अंतस की पवित्रता, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। कभी तो झांक करके देखें अकेले में बैठ करके, समस्या क्या है बताऊं मैं। हम लोगों की, जितने लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अपने लिए समय निकालते ही नहीं है। मेरा आज निवेदन है आप लोगों से, एक काम करिए आप,
खुद के लिए समय निकालना शुरू कर दीजिए। खुद के लिए निजी जीवन। देखिए मैं इस चीज़ को बताऊं, व्यावसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन, निजी जीवन, ये 3 बातें मैंने कही, फिर से याद कर लीजिए, काम आएगा शायद। व्यावसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन, निजी जीवन। व्यावसायिक जीवन किसको कह रहा हूँ? जहाँ से आप धन लाते हैं कमा करके, चाहे आप खेती करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, कोई बात नहीं, या माता बहनें भले उनको पैसा, लेकिन घर का काम करती हैं। आप जितने नौकरी में पैसा कमाते हैं ना, बहुत संभावना है यदि घर के माता बहनों को कहीं पेमेंट करना पड़ जाए ना, तो दिवालिया पिट जाएगा आप लोगों का। सही एक नहीं है? जितना वो घर का काम संभालती हैं, तो वो भी तो एक उनका जीवन है। तो मैं क्या कर रहा था, व्यावसायिक, तो व्यवसाय के लिए आपको समय देना पड़ेगा। दुकानदारी है तो दुकान में समय दोगे, ऑफिस में वर्क करते हो, स्कूल में जाते हो, अस्पताल में जाते हो, कहीं भी समय दो, देना ही पड़ेगा और देते भी हैं। लेकिन उसी में से समय बचा करके आप अपने परिवार वालों को समय निकालते हैं। घर में पत्नी और बच्चे हैं, माता पिता हैं, और भी घर के सदस्य हैं, उनसे थोड़ा बैठो, बातचीत करो। घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके लिए बैठो, समय निकालो। आप इतने न व्यस्त हो जाएं कि आपको अपने माता पिता के पास बैठने का अवसर ही न निकले। कोई ज़िंदगी है आपकी इतनी व्यस्तता? नहीं भाई, ऐसा मत करो। घर में जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके पास बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट न बोलो, बैठे तो रहो कम से कम उनके पास में। आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है मैं बताना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ। एक सज्जन इंदौर के, गुरुदेव जी के साथ उनके यहाँ गया था मैं कार्यक्रम में, अभी भी उनका चेहरा याद आता है, सांवले से थे, माहेश्वरी, धनी थे, अब तो उनका शरीर नहीं रह गया। कार्यक्रम इंदौर में हुआ, फिर एक बार दिल्ली में गुरुदेव जी का कार्यक्रम था, वहाँ भी मैं था। वो सज्जन आए और आ कर के बैठे, सत्संग चल रहा था तो मेरे से थोड़ा सा घनिष्ठ हो गए, तो बैठे मेरे पास में और कहे कि साहब हम लोग संस्था चलाते हैं और उसके माध्यम से विभिन्न जगह जा कर के सहयोग करते हैं। जैसे आप देखें लड़कियों को हॉस्टल चला रहे हैं, वहाँ पर वहीं गए थे हम लोग, वहीं प्रवचन भी था। तो इसी प्रकार के कभी कभी वृद्धाश्रम में भी जाते हैं, वृद्धाश्रम है वहाँ भी जाते हैं। और जब जाते हैं तो क्या करते हैं, जाते समय उनके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ उपयोगी वस्तुएं ले जाते हैं। तो जब ले जाते हैं तो वो वृद्ध लोग क्या कहते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं क्या कहते हैं, देखो हमारे लिए ये सामान मत लाया करो, यहाँ ऐसे भी सामान की कमी नहीं है। यदि हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, एक काम करो, हमारे साथ बैठ करके बातचीत करो। हमसे कोई बात करने वाला नहीं मिलते हैं। समझ रहे हैं उनके दर्द को? जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं उनके दर्द को समझ रहे हैं ना? वो तरस रहे हैं अपनों से बात करने के लिए। और आपके घर में माता पिता बुजुर्ग के रूप में, और आपके पास समय नहीं कि उनके पास बैठ सकें। बैठें। आप बहुत ही व्यस्त हैं। मैं एक उपाय बताऊं, जब आप घर से काम में जाएं तो आप कम से कम, घर में वृद्धा माँ हैं, जाओ उनके पास में और बताओ, माँ मैं काम में जा रहा हूँ। आप इसको छोटी बात मत मानिएगा। जानते क्या होगा? भले आपने कहा माँ से कि माँ मैं काम में जा रहा हूँ, पूरा दिन आपकी माँ याद रखेगी, मेरा बेटा मुझे बता कर गया है। समझ रहे हैं? और ये उनके लिए टॉनिक है, टॉनिक। ये बाहर के टॉनिक काम करने वाला नहीं है। आपकी भावनाएं, देखिए हम शरीर को तो भोजन दे देते हैं, लेकिन हमारी भावनाओं को भोजन देना बहुत ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं? अच्छा मान लो आपकी घर की पत्नी ही है, चलो बताऊं मैं एक चीज़, इस चीज़ को आप उनको कपड़े दे दिए, खाने पीने की चीज़ें दी, अच्छा आप जेवरात गहने जवाहरात भी दे दिए, और उनके पास बैठने का समय ही नहीं है आपके पास में। समझ रहे हैं? उनके दुख सुख को सुनने का समय ही नहीं है, उनसे कुछ प्रेम से बातें नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपके कपड़े और गहने काम आएंगे? क्या उनको भोजन काम आएगा? वो उससे आनंद मिलेगा उनको? साहब भावनात्मक खुराक चाहिए।
हम मानसिक जीव हैं, भावनात्मक जीव हैं। केवल भोजन से जीवन नहीं चलने वाला है। ये तो ईसा मसीह ने भी कहा है कि यू कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। आप सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रह सकते। केवल भोजन नहीं चाहिए, भोजन तो चाहिए ही, साथ साथ में हमें प्रेम भी चाहिए, हमें सम्मान भी चाहिए, हमें विश्वास भी चाहिए, हमें बातचीत भी आपस में करने की ज़रूरत है। इसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। क्या आप अपने घर में घर के सदस्य, चाहे वो माता पिता हो या फिर पत्नी हो, बच्चे हों, क्या उनके लिए समय दे रहे हैं? देना पड़ेगा, ध्यान दो, देना पड़ेगा। आपका बेटा आपके साथ बात कर, आप कभी ध्यान दिए कि वो पढ़ाई में जाता है, घर का और भी काम कुछ में वो लगा हुआ है, पूछें उनका मन अच्छा तो चल रहा है, कहीं उनको तनाव तो नहीं हो रहा है किसी बात को लेकर के? उनके दिल के अंदर प्रवेश करिए और उनके साथ बात करिए, बेटा सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं है, हो तो बताना, मैं हूँ साथ में तुम्हारा, बताओ। मित्रता की तरह उनसे पूछो, मित्र की तरह उनसे वार्ता करो, देखो वो खुलेगा। वो अपने दर्द को आप तक बता ही नहीं पा रहा है, अच्छा कभी को कहना शुरू किया, आप झपट दिए, चुप रहो, मेरे पास समय नहीं है, अपना काम करो। क्यों गुर्राते हो, बताओ क्यों गुर्राते हो? क्या होगा इससे? आपको अच्छा लगता है ये? नहीं, आपके बच्चे हैं, आप जिसको शादी करके 7 फेरा लगा करके अपने घर लाए हैं, क्या आपका दायित्व नहीं होता है उनके बारे में, उनके मन के तह में जा कर के उनके दुख सुख, उनकी भावनाओं की रक्षा करें? कौन है रक्षा करने वाला? आप। इसी प्रकार से इन देवियों का भी दायित्व होता है। दिन भर ये काम में बाहर जाए रहते हैं, पता नहीं कौन कौन सी समस्याओं से जूझते रहते हैं। क्या घर में आए तो उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? क्या उनको एक मुस्कुरा करके एक गिलास पानी देने में कठिनाई हो रही है? पानी भी मांगे तो क्या निकाल के पी लो, समझ रहे हैं ना कैसे शब्द दे रहे हैं? निकाल के पी लो ना, हाथ टूट गए हैं क्या? क्यों जहर घोल रहे हो? कुछ तो समझो। विवाह का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब क्या होता है? देखिए 1 बजे का समय था ख़त्म करने का, और साहब ने मुझे बिल्कुल फोर्स किया है कि आप 1 घंटे से कम मत बोलिए, और ये विषय ऐसा है कि मैं इसी पर 1 घंटा बोलूं, क्योंकि पारिवारिक कलह क्या बताऊं मैं क्यों हो गया है। आपको भोजन करने को मिल रहा है, कपड़े मिल रहा है। मैं यदि माताओं से पूछूं, अच्छा कितनी साड़ियां हैं आपके पास में, साहब वो जाके गिनना पड़ेगा। क्या मैं सच कह रहा हूँ? गिनना पड़ेगा, इतने कमी नहीं है। 5 साल भी यदि कपड़े न खरीदे तो कमी होने वाली। मन कैसा है? मन प्रसन्न है? अपनों से प्रसन्न है? कपड़ा सुख देगा, मकान सुख देगा, गाड़ी सुख देगी, पवित्रता सुख देगी। मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, मैं उसी को बदलने के लिए निवेदन कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं करूँगा आप पत्नी बदल दीजिए या पति बदल दीजिए, क्षमा करिए, कभी मत बदलना। साथ रहना, साथ जन्म के साथ रहना है, इसलिए निभाना पड़ेगा, उनको निभाना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने लिए, ये तो मैंने कहा, व्यवसाय के लिए समय निकालते हैं, परिवार के लिए समय निकालते हैं, और निजी जीवन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। निजी जीवन, आपके खुद के लिए, अपने लिए समय निकालो। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि निजी जीवन का मतलब परिवार के साथ, मैं बता दिया उसके लिए, उनके लिए समय निकालो, उनका सहयोग करो, पत्नी का सहयोग करो, उनके काम में हाथ बटा दो, और कभी उनको देखो का बहुत थक गई हो, थोड़ा आराम करो, कुछ तो उनकी प्रशंसा। हम लोग की गलती क्या होती बताऊं? रोज़ भोजन बनाती, रोज़ बढ़िया बनाती हैं, कभी मुंह से आधी जबान प्रशंसा नहीं निकलती है। आपके मुंह से कब निकलता है? जब भोजन में कोई त्रुटि हो जाए, या तो नमक ज़्यादा हो जाए, या नमक ना हो, या मिर्चा कम हो जाए, या मसाला कुछ कम हो जाए, या कुछ गड़बड़ हो जाए, तब आप क्या करते हैं? डांटना शुरू कर देते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं आज,
आप यदि किसी के अच्छे कामों की कभी प्रशंसा नहीं की है तो आप उनकी गलतियों पर डांट नहीं सकते, आपको डांटने का अधिकार भी नहीं मिलता है। जब आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते उनके अच्छे कार्यों की, तो आप उनकी गलतियों पर डांटने का अधिकार कहाँ से मिल गया आपको? आप डांट तभी सकते हैं जब आपने प्रशंसा इतनी कर दी है कि आपकी डांट का फर्क न पड़े। डिपॉजिट भावनात्मक अकाउंट डिपॉजिट करो, सहयोग करके, उनसे प्रेम करके, कुछ दे करके, कुछ वार्ता करके, कुछ उनके वादा करो निभा करके, इतना कुछ कर दो कि इतना अकाउंट डिपॉजिट बैलेंस हो जाए कि कभी कभी की डांट उनको डांट ही ना लगे, वो भी प्रेम की तरह लगे। लेकिन आपने तो कभी किया नहीं है। न बच्चे की प्रशंसा, न पत्नी की प्रशंसा, न अपनों की प्रशंसा, केवल डांट। क्या कर रहे हैं? जीवन को कांटा 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 ही बोएंगे तो क्या पाएंगे? और ये पंक्ति भी हम गुनगुनाते चलते हैं, बोया पेड़ बबूल का, देख रहे हो ना कैसे गुनगुना रहे हैं बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ थे, और बो क्या रहे हैं? ये कटु शब्द कांटा ही तो है। किसी के लिए गलत विचार कांटा ही तो है, गलत व्यवहार कांटा ही तो है। और क्या चाह रहे हैं? मुझे आम मिलने वाला है, मुझे सम्मान मिलने वाला है। आप दूसरों का अपमान करें और आप सम्मान मिलेगा? मैं दूसरों के लिए गलत भाव रखूं और मुझे अच्छा भाव मिलेगा? क्या ये प्रकृति का नियम है? नहीं है। इसलिए समय निकालो। किसके लिए? काम के लिए निकालो, बहुत ज़रूरी है, लेकिन परिवार के लिए भी, और उससे भी बढ़कर है खुद के लिए। क्योंकि आप ही हैं जो परिवार से जुड़ते हैं, आप ही हैं जो व्यवसाय में जाते हैं। और खुद के लिए निकालने का मतलब उसको मैं दो भाग में बांटता हूँ, एक आपका तन और दूसरा है आपका मन। आत्मा तो अपने आप हो जाएगा। फिर ये दोनों को ठीक कर लेंगे तो आत्मा स्थिति तो अपने आप हो जाने वाली है। आत्मा के लिए कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दो को संभालें। तन और मन का मतलब है, बस ये सूत्र याद रखो, स्वस्थ तन और प्रसन्न मन। शरीर को स्वस्थ रखने वाला काम करो, अर्थात ऐसा कुछ भोजन ग्रहण करो जिससे शरीर स्वस्थ रहे। गलत खान पान से बचो, गलत खान पान से। जितना रिफाइंड फूड आता है ना, चाहे रिफाइंड तेल हो, रिफाइंड चीनी हो, और प्रोसेस्ड फूड, जो भी पैकेट बंद आता है, जो भी पैकेट बंद कंपनी से, ऐसा पैकेट फुला टांगे रहते हैं दुकान वाले, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है उसको बंद कर दो खाना। आप नहीं खाते, बच्चों को भी मत खिलाओ, बहुत नुकसान करने वाली चीज़ें हैं। और कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर जो वो लिक्विड बेचते हैं, सिवाय जहर के कुछ नहीं है। घर में पियो, अच्छी चीज़ पियो, घर में जूस बना करके पी लो। काहे को कंपनी वाली चीज़ें पीते हैं आप लोग? आपका घर कितना अच्छा है, घर का भोजन बनाए हुआ भोजन करो, क्यों बाहर का भोजन करने? वो जा कर के चाटते रहते हैं, चाट कहते हैं है ना, भेल और पूड़ी। क्षमा करें, जब मैं पढ़ाई में था तो मैं भी यही करता, जब ज्ञान ही नहीं था। आज मैं बता रहा हूँ, निवेदन करता हूँ इस चीज़ को, गलत आहार मत करो, क्योंकि गलत आहार ही गलत शरीर का निर्माण करता है। इसलिए सही भोजन, सही, और जिन लोगों को काम धाम घर में करना नहीं पड़ता, एक्सरसाइज भी कुछ करो। योगा, देखो हमारे योगा टीचर बैठे, रोज़ आते थे बेचारे, धन्यवाद मैं कहता हूँ। रोज़ सुबह 6 बजे आ करके यहाँ पर योग प्रशिक्षण देते थे, और उनकी कंसिस्टेंट जो लगातार आने की जो उनमें जज्बा थी, ये प्रशंसनीय है। और बच्चे भी आते थे, उनको भी सिखाते थे। आप क्यों नहीं करते घर में? धन्यवाद है, रामदेव बाबा का आभार व्यक्त करो जो सुबह सुबह योग का प्रशिक्षण देते हैं। आप करें, शरीर को स्वस्थ रखें। और इससे भी बढ़कर है मन। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? वहीं ले जाऊँगा जहाँ से मैं शुरू किया था, मन। बस एक काम करो, कर लीजिएगा, अवश्य करिएगा अलग से। मन, केवल मन को ठीक करना ज़रूरी है। मैंने कहा ना अभी, आप घर को सुंदर बना करके जीवन को सुंदर नहीं बना सकते, सुंदर गाड़ी घर में ला करके जीवन को सुंदर नहीं बना सकते, सुंदर कीमती कपड़े पहन करके जीवन को सुंदर नहीं बना सकते, और चेहरे को भी सुंदर बना करके जीवन को सुंदर नहीं बना सकते। एक चीज़ है, वो क्या है? आपका अपना
मन। जिसका मन सुंदर है उसका जीवन सुंदर है, और जिसका मन खराब है उसका जीवन खराब है। और इसी आशा से सद्गुरु कबीर ने कहा है, आप मन को ठीक कर लो। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले। चाहे मन कहूँ चाहे विचार, ये मन और विचार कोई अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है वो। क्योंकि मन और कोई ऐसा नहीं कि उसको खींच के अलग अलग कर दो। जहाँ विचार है वही मन है, और मन है इसका मतलब है कि विचार चल रहे हैं, इसका मतलब ही होता है। इसलिए विचारों को ठीक करना, मन को ठीक करना, कैसे ठीक करें, थोड़ी सी चर्चा, बस बहुत कम समय। अकेले हो, अकेले हो, और अकेले हो करके आप अपने मन का निरीक्षण करो, या अपने पूरे जीवन का निरीक्षण करो। आत्मनिरीक्षण के लिए अवसर निकालो, आत्मनिरीक्षण के लिए अवसर निकालो। जहाँ आप ध्यान देखो, जीवन पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, अपने जीवन पर ध्यान देना पड़ेगा, अर्थात अपने मन पर ध्यान देना पड़ेगा। और मन पर ध्यान नहीं देंगे तो मन कुछ भी सोचा करेगा, और कुछ भी सोचता रहेगा तो कुछ भी करता और बोलता रहेगा। ध्यान दो, आप देखो कि मुझे कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है। सोचो शब्दों को, फीडबैक लो, लोगों से आता है ना फीडबैक, लोगों का क्या, जब आप बोलते हैं तो कैसा लगता है लोगों को, उनका चेहरा देखना, उनके क्रियाकलाप को देखना, आपके शब्द कैसे करते हैं, इस पर ध्यान देना इस चीज़ को। यदि वो सही नहीं है तो आप में सुधार की ज़रूरत है। और कई बार आप समझते भी इस चीज़ को, मैं क्रोध तो करते हैं, फिर क्रोध नहीं करूँगा, ये क्रोध करके ठीक नहीं होता है। कई लोग कहते हैं मुझे क्रोध बहुत आता है, मैं चाहता हूँ कि क्रोध ना आए। कभी कभी मैं कहता हूँ, अच्छा गुस्से पर गुस्सा क्यों हैं आप, क्रोध पर क्रोध क्यों कर रहे हैं, गुस्सा आने दो ना भाई, क्या है, क्या गड़बड़ है, गुस्सा आने दो, ठीक है, भड़बड़ाओ, चिल्लाओ, मारो पीटो, क्या गड़बड़ है। क्या होता है मैं बताता हूँ। गुस्से पर गुस्सा इसलिए है क्योंकि गुस्से की अवस्था में, क्रोध की अवस्था में मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो सचमुच होश हवास में नहीं बोलना चाहता। सही है ना। गुस्से के समय मेरे से ऐसे काम हो जाते हैं जो मैं सचमुच करना नहीं चाहता हूँ, और फिर बाद में मुझे अफसोस होता है, इसलिए मैं गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ। क्या आप बदलना चाहते हैं तो आपको अकेले में बैठना पड़ेगा, या कोई भी आदत। मैंने एक उदाहरण लिया, आप अकेले में बैठकर सोचें कब कब गुस्सा आता है। अकेले में ही आपको गढ़ना छिलना पड़ेगा, अकेले में ही जीवन का निर्माण करना पड़ेगा। अर्थात जैसा आप जीवन चाहते हैं, जैसा आप बनना और होना चाहते हैं, उसको आप अकेले में बैठ करके वैसा करना पड़ेगा। भीतर भीतर पहले आप भीतर बनते हैं, फिर बाहर। ये ध्यान हमेशा रखिएगा। दृश्य में बदलाव लाने के लिए जो बाहर दिख रहा है उसमें बदलाव लाने के पहले आपको भीतर जो अदृश्य है वहाँ बदलना पड़ेगा। एक्शन में बदलाव लाने के पहले आपको विचार में बदलाव लाना पड़ेगा। मैं उसको आपकी भाषा में बताऊं। फसल बदलने के लिए क्या करना होगा? फसल बदलने के लिए क्या करना होगा? बीज बदलना होगा। बीज बदल, सही है ना, बीज बदलना होगा। ऐसा नहीं है कि फसल किसान को बदल दो, नहीं भाई, बीज बदल दो। और आपका विचार ही बीज है, समझ रहे ना, उसे बदल दो, वो सही कर लो। उसे सही करना है तो कैसे करेंगे, कब करेंगे? अकेले में। अकेले में बैठ गए और आपको क्या देखना है, कब कब गुस्सा आता है, किस व्यक्ति के आने पर गुस्सा करता हूँ। अच्छा, कौन से ऐसी घटना घटती फिर गुस्सा कर देता हूँ, कौन सा ऐसा व्यवहार सामने वाले को होता है उसको तब गुस्सा करता हूँ। अब क्या करना है, उस समय आप अकेले में हैं, तब तो वो अवसर नहीं है। आप अकेले में बैठ करके अपने आप को उसका ख्याल करिए, उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को। जब आप नाराज़ हो जाते हैं, उस परिस्थिति को आप ऐसे आंखें बंद कर लीजिए और देखिए उस परिस्थिति को, अंदर अंदर देख रहे हैं। और फिर भी आपको क्या कहना है, ऐसा उसने किया जिस पर आपने पहले क्रोध किया था,
अब क्या करना है यहाँ पर, चूंकि आप होश में हैं, चूंकि आप साधना के लिए बैठे हैं, आप क्या करना है अब करना है इसके बावजूद मीठे शब्दों में उत्तर, मुस्कुरा करके उत्तर। ध्यान दीजिए आप क्या कर रहे हैं, अभी वो घटना नहीं घटी लेकिन उसकी याद करके आप अपने को क्या कर रहे हैं, ये यदि ऐसा हो भी तो भी मुझे प्रेम से उत्तर देना है, ऐसा आपने भीतर भीतर निर्मित किया। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 40 दिन आपने अपने को बनाया वैसा, अंदर अंदर बार बार अभ्यास किए, शांत शांत शांत, मुस्कुरा करके उत्तर, मुस्कुरा करके उत्तर। ऐसा आपने 40 दिन अभ्यास किया और सचमुच जब वो परिस्थिति आएगी तब क्या होगा, क्योंकि आप भीतर से बन चुके हैं, समझ रहे हैं ना, वो बाहर प्रकट होगा। कैसे? आपके पास एक मोबाइल है, आपके पास एक मोबाइल है और मोबाइल में एक भजन, एक गीत आपको बहुत पसंद है और आप रोज़ सुनते हैं, रोज़, बल्कि 2 बार भी सुन लेते हैं कई बार। महीना दिन से आप सुन रहे थे, अचानक मोबाइल बिगड़ गया, तो अगले दिन आप जब मोबाइल बिगड़ गया, कौन सा भजन गुनगुनाते रहेंगे आप? कौन सा भजन गुनगुनाते रहेंगे? वही जो रोज़ अंदर जाकर जमा होगा, डिपॉजिट हो गया ना, डिपॉजिट हो गया। मतलब अब भाषा दूसरी बदल के बताऊं, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, ये थोड़ा उन लोगों की भाषा है, मैं उसको नहीं बताना चाहता था। अवचेतन मन, चेतन मन में, अवचेतन में जहाँ पर हमारे आदतें संग्रहित होती हैं, आप वहाँ रीप्रोग्रामिंग कर दिए। आप पहले प्रोग्रामिंग क्या था? क्रोध का। अब क्या कर रहे हैं? शांति से मीठे शब्दों में उत्तर देने का रीप्रोग्रामिंग कर दिए। अब बाहर वो निकलेगा, बिल्ड किए हैं अंदर में, आप बनाए हैं भीतर में। ऐसे कोई अच्छा पिता बनना चाहता है या अच्छा पति, अच्छी कोई भी चीज़ आप सोच लो, तो क्या करना है? आंखें बंद करके बैठ लिए और बैठ करके देख रहे हैं कि मैं बच्चों के बीच में हूँ, चारों तरफ बच्चे बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, बहुत प्रेम से उत्तर दे रहा हूँ, बहुत मीठे शब्दों में उत्तर दे रहा हूँ, उनके साथ खेल रहा हूँ। आप अंदर अंदर बन रहे हैं वैसा, अंदर अंदर। ये अभ्यास करेंगे क्या होगा? फिर बाद में वैसे ही व्यवहार करेंगे। आप जब तक अकेले में अपने को बदलने का अभ्यास नहीं करेंगे, मैं यहाँ कई दिनों से बता रहा हूँ, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। लोग क्या कहते हैं? कोशिश क्षमा करें मुझे, ये पंक्ति अच्छी तो लगती है, कोशिश करने वालों की कभी, वो कविता में तो ठीक है, लेकिन कोशिश जहाँ होती है ना, वहाँ पर क्या लगता है बताऊँ? क्षमा मांगने की गुंजाइश रहती है। क्या कहेंगे? जब असफलता मिली, मैंने बहुत कोशिश की, क्या करूं? क्षमा करें मुझे। होता है कि नहीं होता है? कोशिश मत करना, अभ्यास करना। समझ रहे हैं? अभ्यास किसका अभ्यास? शांति का, मीठे शब्दों का, प्रेम का, इसका अभ्यास करना। और जब बार बार उसका अभ्यास करेंगे तो आपके भीतर से वही प्रकट होगा, अंदर से निर्मित करना होता है। अकेले में बैठो, अकेले में। मैं एक उदाहरण दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कैसे अपने आप को अकेले में वैसा बनाना है जैसा आपको जीवन में होना चाहिए। क्यों? प्रतिक्रिया हो जाती है ना तुरंत, क्योंकि वही होता है जो पहले करते हैं उसको वही करने लग जाते हैं, लेकिन अब नहीं करना है। एक चीज़ बताऊं, एक शब्द सुने हैं आप? जैसे को तैसा, सुने हैं? जैसे को तैसा, जैसा उसने किया वैसा किया। ये अब पुरानी आदत थी। उसने सम्मान किया, मैंने सम्मान किया। उसने मीठा बोला, मैंने मीठा बोला। उसने गाली दी, मैंने गाली दे दी। ये क्या है? जैसे को। उसने हमारे घर में बच्चे के बर्थडे पर 50 रुपये दिया, मैंने भी 50 रुपये दे दिया। ये क्या है? जैसे को। अब थोड़ा बदल दो अब बदल दो। अब क्या कहना है? जैसे को वैसा। क्या कहा मैं? जैसे को तैसा नहीं, जैसे को वैसा। वैसा का मतलब जैसा मैंने होने के लिए सोचा है। अर्थात जब कोई गाली दे तब मैं क्या उत्तर दूं, ऐसा मैंने अकेले में सोचा है, अर्थात बनाया है। कोई गाली दे तो क्या मैं गाली दूं? कोई ज़रूरी है? कोई ज़रूरी है? नहीं। मैं या तो उत्तर दूंगा ही नहीं, यदि दूंगा तो मीठे शब्दों में दूंगा। ये मैंने अकेले में तय किया है अपने लिए। कोई इसीलिए किसी के घर गए और वो आपको सिगरेट थमा दिए, आप क्या करेंगे?
लाओ पी लेते हैं, जैसे को तैसा भाई दे रहे हैं तो वैसा करो। आपने तय किया है मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, तय किया है ना, तभी तो वहाँ व्यवहार वैसा करेंगे ना। आपने तय किया, अपने जीवन का एक बेंचमार्क बनाया है, एक सिस्टम बनाया है, मैं इसको ग्रहण नहीं करूँगा, मैं अंडा नहीं खाऊँगा, मैं गुटखा नहीं खाऊँगा। ये तय किए नहीं किए हैं? तय ना किए तो वैसा होता जैसा, ठीक है भाई लाओ, सब चलता है जी हमारा, क्या होगा? सही है ना? क्या आपने तय किया है इसी प्रकार से अपने लिए अकेले में बैठ कर के कि कोई गाली दे तो मुझे गाली नहीं देना? तय किए हैं? नहीं किए हैं, और इसीलिए जो कहते हैं उत्तर चला जाता है वो नहीं। ये तय करना होगा। घर वालों से गलती हो जाए, तय कर लो पहले से, हो भी गई गलती तो भी मुझे मीठे शब्दों में उत्तर देना है, प्रेम से समझाना, ये तय कर लो पहले, बना लो भीतर भीतर। कई दिनों तक सोचो इस बात को, और जब कई दिनों तक अभ्यास करेंगे उसका तो आप व्यवहार में वो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जो मैं उदाहरण देना चाहता था, समय बस 4 मिनट बाकी है। कल्पना करिए जैसे मुझे यहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाना हुआ। आप लोग भी ट्रेन की यात्रा कभी किए होंगे या बस में गए होंगे, तो हुआ क्या, ट्रेन रेलवे स्टेशन में गया और वहाँ जा कर के मुझे क्या पता चला, ट्रेन 2 घंटे लेट। क्या कहा? 2 घंटे लेट। अब एक तरीका क्या होगा, ये ट्रेन जो रेलवे वाले लोग तो किसी के समय की कीमत ही नहीं समझते हैं, जब चाहते हैं तब लेट कर देते हैं, जब चाहते तब ऐसा कर लेते हैं, वो करते हैं। बस अंदर से बड़बड़ शुरू हुआ, बड़बड़ा रहा है, पूरे रेलवे विभाग को अंदर अंदर गाली दे रहे हैं, और करते 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 पूरे मिनिस्ट्री को, और यहाँ तक के मोदी साहब को भी। समझ रहे हैं ना? ये पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ा हुआ है ना, क्या बताएं। किसी के समय अब बड़बड़ा रहे हैं, 2 घंटे तक अंदर अंदर नाराज। अच्छा, ऐसा नाराज होने से ट्रेन जल्दी आएगी? नहीं आएगी ना। एक तरीका ये है, एक दूसरा तरीका बताता हूँ। मैं गया, पता चला ट्रेन 2 घंटे लेट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा 2 घंटे लेट है, कोई बात नहीं। अब मैं क्या देखूँ, कहीं बैठने की जगह है, और मुझे एक सीट मिल गई। फिर क्या करूँगा, या तो मैं अपनी पुस्तक निकाल के पढ़ूँगा, या फिर मोबाइल में सुंदर भजन सुनूंगा, या फिर मैं गुरुदेव जी का प्रवचन सुन लूँगा, और कुछ नहीं तो आंखें बंद करके शांत चुप, बस इंतज़ार किया। ठीक है भाई, जब आएगा तब जाऊँगा। 2 घंटे तक के शांत रहा, कोई उद्वेग नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई बड़बड़ाहट नहीं। कौन वाला अच्छा है, पहले वाला कि बाद वाला? हम जानते हैं, वही तो कहेंगे, सब कहेंगे बाद वाला, लेकिन करेंगे क्या? समझ गए ना? समझ गए ना? ये बड़बड़ाना कब रुकेगा, जब आप पहले से तय किए रहेंगे अकेले में बैठ करके, ऐसी परिस्थिति में मैं ऐसा रिस्पांस दूंगा। हम लोग तो केवल रिएक्शन करते आए, रिस्पांस देना जानते ही नहीं हैं। प्रतिक्रिया, रिस्पांस सोच समझ करके होता है, प्रतिक्रिया बिना सोचे समझे होता है। आपने अपने जीवन के बारे में कोई निर्धारण ही नहीं किया कि मुझे कैसे जीना है, और इसलिए बेतरतीब जीवन जीते चले जा रहे हैं। नहीं बंधुओं, आज बदल दो, और इसीलिए अकेले में बैठ करके काम करना होता है। गुरुदेव जी भी कहा करते थे, स्वाध्याय, सत्संग, स्वाध्याय, साधना, और साधना के अलावा चिंतन का क्या मतलब है? यही है चिंतन। उसको एक भाषा संस्कृत में कहते हैं निध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन, तब साक्षात्कार। क्या आपने किया है भीतर में? क्या आपने चिंतन किया है कि मुझे कैसे जीवन जीना है? आपने जीवन के बारे में कोई डिसाइड ही नहीं किया है। मतलब हम सब की बात बता रहा हूँ, मैं भी उसमें हूँ। हम सबको क्या करना है, अकेले में बैठ करके जीवन का निर्धारण करना है, मुझे ऐसे जीना है, और उसके अनुसार जीना शुरू करना है। ऐसा कोई करे निजी जीवन में, तो जब परिवार वालों से मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। व्यवसाय में जाएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। इसलिए आप और हम स्वयं को बदलने का प्रयास करें, और अच्छा व्यवहार करें, अर्थात दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, अपनी उन्नति के लिए काम करें, दूसरों की उन्नति में सहयोग दें। आप कभी कभी, मैं कहता हूँ पति पत्नी के लिए भी, एक दूसरे की उन्नति में सहयोगी बनो।
एक दूसरे के आत्म विकास में सहयोगी बनो, एक दूसरे के भौतिक विकास में सहयोगी बनो, तभी तो जीवन सफल होगा। इसलिए एक दूसरे के प्रति अच्छे विचार रखें, सही शब्द बोलें, सही व्यवहार करें, निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। आप सभी, मैं जानता हूँ 2 बज गए हैं, 2 बज गए हैं, 1 घंटा लेट है ट्रेन, अब अच्छा कैसे करोगे? आज 1 बजे का टाइम दिए थे ना, अब 2 बज गए, क्या कह रहा होगा भीतर वाला? नाराज़ तो नहीं है ना? कम से कम अभी तो नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कहा है अभी। इसलिए ये ध्यान रखो, हमेशा हमेशा अच्छा सोचो दूसरों के लिए। इस प्रकार से ये जीवन को निर्मित करें। आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, परिवार में प्रेम और विश्वास के साथ जिएं, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखें और समृद्ध जीवन जिएं, काफ़ी सारा धन कमाएं और बड़े बड़े मकान बनाएं, बड़ी बड़ी, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि अब आप छोटा मकान बनाएंगे तो फिर आप ही नहीं, हमको कहाँ से रखेंगे भाई? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बड़ा मकान शांति का विरोधी नहीं है, मैं बता दूं आपको। बड़ी गाड़ी शांति का विरोधी नहीं है, बड़ा धन शांति का विरोधी नहीं है। आप यदि सही कर सके तो सहयोगी बन सकते हैं। धन संपत्ति शांति के विरोधी नहीं है, हम तो गलत ही उपयोग करते हैं। क्या वो धन अहंकार की ज़रूरत है? अरे भाई उपयोग करो अपने लिए, परिवार वालों के लिए, जो बच जाए समाज के लिए औरों को दो, अच्छी बात है। मैं बड़ा धनी कहने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है? गाड़ी आ गई, पड़ोसी के पास नहीं है, क्या ज़रूरत है गाड़ी की बार बार दिखाने की? प्रमुख पवन दीवान जी कहा करते थे, एक गाड़ी लेकर के आए नहीं, और बार बार वो चलाते थे गाड़ी को। तो आकर क्या कहते, वो पड़ोसी का कलेजा जला रहा हूँ गाड़ी चला करके। अच्छा पेट्रोल किसका जल रहा है? आपका ही तो चल रहा है। ये कितना गलत है, कितनी दुर्भावना है। बात यहाँ पर यह है, आप बड़ा मकान बनाओ, कोई बात नहीं है, अच्छी गाड़ी लाओ, कमाओ धन, लेकिन निजी जीवन, खुद के लिए समय निकालो, खुद शांत रहने का अभ्यास करो, परिवार के साथ सुंदर व्यवहार करो और आध्यात्मिक उन्नति करो। यही शुभकामनाएं आप सबके लिए। धन्यवाद। आप लोग शांति से सुने। आभार। साहेब बंदे साहेब बोलिए, सदगुरु कबीर साहेब की जय।